अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शाहिद रहमानी। आज मोरखा 14 अगस्त है। पेश है दूरबीन की ताज़ा तरीन पेशकश। आज दूरबीन के अहम मौज़ूआत। राहुल गांधी का निशाना, जिंदगी में बहुत तजर्बे हुए मगर मुर्दा वोटरों के साथ चाय पीना पहली बार। इस अनोखे इंतजाम पर शुक्रिया इलेक्शन कमीशन। इंतखाबात से पहले बिहार में राहुल गांधी का बड़ा दाव। 17 अगस्त से 16 दिन की वोट अधिकार यात्रा। 1 सितंबर को पटना फाइनल। मगर दरमियान में क्या कुछ होने वाला है, तफसीलात में जानिए। राहुल गांधी का नया हमला, मरकज और इलेक्शन कमीशन पर वोट चोरी का इल्जाम। बीजेपी कारकुनानों की मुबैना फर्जी वोट डालते वीडियो भी शेयर। आखिर ये खेल कब तक? समाजवादी पार्टी के एमपी जियाउर रहमान बर्ग के बंगले पर तलवार लटक रही है। एसडीएम कोर्ट ने 30 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। अगर हटा न तो फिर क्या, तफसीलात में जानिए। एम्स के 429 डॉक्टरों का इस्तीफा। 52 सिर्फ दिल्ली से। माहिरीन परेशान, मरीज फिक्रमंद। आखिर डॉक्टर जा कहां रहे? एमयू में 42% फीस इजाफा। तलबा का एहतजाज 5वें दिन में। पुलिस एक्शन पर सियासी तूफान। क्या फीस वापस होगी या मामला और बिगड़ेगा? राजस्थान के दौसा में खौफनाक ट्रक, पिकअप और कंटेनर के तसादुम में 11 की जान गई। सब अकीदतमंद। यह हादसा कैसे हुआ? कांग्रेस पार्टी के रहनुमा जयराम रमेश का बड़ा दावा। सिर्फ 5 खानदानों के पास मुल्क की 18% जीडीपी जितनी दौलत, सबसे आगे अंबानी। आम आदमी के लिए बचा क्या? समंदर में अमेरिका और चीन के फौज का आमने सामने आ जाना। चीन ने ट्रंप के खतरनाक जहाज को खदेड़ने का किया दावा। असल कहानी सुन ले। 8 साल की डेटिंग, 5 बच्चे और आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप की मंगनी। 6 करोड़ की अंगूठी से जॉर्जिना को प्रपोज, मगर शादी कब? आप हमें YouTube पर देखने के अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप फिक्र व नजर टीवी उर्दू प्रोग्राम दूरबीन देख रहे हैं। राहुल गांधी ने बिहार में मुर्दा करार दिए गए 7 वोटरों से मुलाकात करते हुए इलेक्शन कमीशन पर तंज कसा कि जिंदगी में बहुत दिलचस्प तजुर्बात हुए मगर मुर्दा लोगों के साथ चाय पीना पहली बार। शुक्रिया इलेक्शन कमीशन। ये तमाम वोटर्स सुप्रीम कोर्ट इसलिए आए थे कि वो जिंदा है, लेकिन वोटर लिस्ट से उनके नाम मुर्दा बताकर काट दिए गए। मुलाकात के दौरान एक शख्स ने बताया कि 85 साल बुजुर्ग खातून को भी मुर्दा करार देकर लिस्ट से नाम हटा दिया गया, जिन्होंने अपने वोट का हक वापस लेने के लिए 6 घंटे अदालत में खड़े रहकर जद्दोजहद की। राहुल गांधी ने मुतासिरीन को यकीन दहानी कराई कि वो आरजेडी के साथ मिलकर इस बेज़ाब्तगी और वोटरों की हक छीनने की साजिश के खिलाफ लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी ने इल्जाम आयद किया कि ये एक मंसूबाबंद साजिश है। इसके तहत गरीबों, पसमानदा तबकात और अकलियतों के वोट खत्म किए जा रहे हैं और ऐलान किया है कि उन मजलूम वोटरों के साथ खड़ी है और इस ज्यादती के खिलाफ पूरी ताकत से जद्दोजहद करेगी। दिल्ली पहले आए हो तो थोड़ा दिखाओ ना दिल्ली। तो मार दिया गया। नहीं तो कैसे देखेंगे दिल्ली? सुना है आप जिंदा ही नहीं हो। जिंदे में मृत लोग घोषित कर दिया है। तो पता कैसे लगा आपको? वोटर लिस्ट चेक किया गया था, पता चला कि नाम ही नहीं है। और फिर आपने चेक किया, नाम क्यों नहीं है? पता लगा कि भैया मर गए हैं, मार दिया, मैं इलेक्शन कमीशन ने मार दिया। जी। आपको क्या लगता है, आप जैसे कितने लोग हैं एक पंचायत में? मिनिमम सर 50 लोग हो गए। तो आप कितने पोलिंग बूथ से हो? अभी सर मेरे 3-4 बूथ का है। ये 3-4 बूथ का है। और इन 3-4 बूथ में और लोग हैं? जी, और लोग हैं जो यहाँ तक अभी पहुँच नहीं पाए। फॉर एग्जाम्पल माता जी हैं, ये 85 साल की उम्र की हैं। इनको नहीं पता था कि ये मृत हैं। अब इनके ये सुपुत्र हैं, इनको पता चला लिस्ट में कि माता जी का नाम काट दिया। और ये सुप्रीम कोर्ट में कितने दिन खड़ी रही है? आज 6 घंटा सुप्रीम कोर्ट में खड़ी रही है। ये इतने जागरूक है, अपना वोट बचाने के लिए ये यहाँ आए। अब वही मांग है। बिहार में 65 लाख जिन मतदाताओं के नाम कटे हैं, आप उनमें हमें कोज ऑफ डिलीशन बताइए।
आपको क्या लगता है ये गलती से हुआ? सर ये हम राघोपुर से हम लोग आते हैं, इसलिए तेजस्वी जी को हराने के लिए जानबूझ के किया गया सर। सर हम यही बोलेंगे महागठबंधन मिलकर किसी तरह बिहार को बचाइए। बिल्कुल 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 नहीं, हमारी तो पूरी कोशिश है इसको मतलब रोकने की कोशिश कर रहे हैं, हम मिलकर कर रहे हैं। बेईमानी नहीं होगी, रोक देंगे हम, वोट चोरी नहीं होने देंगे। बिहार में असेंबली इंतखाबात से कबल सियासी गहमागहमी अपने उरूज पर पहुंच चुकी है और कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ी और तवील अवामी मुहिम का ऐलान कर दिया है। लोकसभा में अपोजिशन के रहनुमा राहुल गांधी 17 अगस्त से 16 रोजा वोट अधिकार यात्रा की क़यादत करेंगे। ये सफर 21 सितंबर को पटना के तारीखी गांधी मैदान में एक अजीम शान जलसे आम के साथ इख्तिताम पजीर होगा। इस यात्रा का बुनियादी मकसद बिहार के अवाम को वोट के हक के तहफ़्फ़ुज़ का पैगाम देना, मुबैना वोट चोरी के खिलाफ सदा एहतजाज बुलंद करना और जमहूरी इक़्तिदार को दफा करना। कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सी वेणुगोपाल का कहना है कि जमहूरियत की हिफाजत आप सड़कों पर लड़ेंगे तब मुकम्मल होगी और इंडिया ब्लॉक वोट चोरी और खतरनाक SIR अमल के खिलाफ तहरीक को तेज करेगा। यात्रा का आगाज सासाराम से होगा, जहां 17 अगस्त की सुबह रेलवे स्टेडियम में शानदार रैली से इफ्तिताह किया जाएगा। दिन भर मुख्तलिफ मुकामात पर काफिले के पड़ाव होंगे। शाम को औरंगाबाद और गया में जलसा आम होंगे। 16 दिन के बाद इस सफर में राहुल गांधी बिहार के जिला का दौरा करेंगे। 30 अगस्त को छपरा और आरा में बड़े एहतजाज होंगे। 31 अगस्त को तैयारी का वक्फा होगा और फिर 21 सितंबर को पटना में तारीखी जलसे आम, जो वोटर लिस्ट में एतराजात दर्ज कराने की आखिरी तारीख के दिन मुनक्किद होगा, इस मुहिम की अहमियत को दो चंद कर देगा। राहुल गांधी ने बुध के रोज मरकज और इलेक्शन कमीशन पर सख्त हमला किया, इल्जाम लगाते हुए सिर्फ वोट ही नहीं बल्कि शहरियों की बुनियादी हुकूक और शनाख्त भी चोरी की जा रही है। उन्होंने एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की, इसमें 2 अफराद को फर्जी वोट डालते दिखाया गया है और इंतखाबी अमले से मुबैना मिली भगत में आया होती है। वीडियो में एक शख्स को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि यह बेहतरीन इंतजाम है, अब जीत यकीनी है। जब असल वोटर जब शनाख्ती कार्ड के साथ पहुंचता है तो उसे बताया जाता है कि उसका वोट पहले ही डाला जा चुका है। खातून वोटर्स को भी इसी तलख तजर्बे का सामना करना पड़ता है। राहुल गांधी ने तंज किया कि इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन चोरी कमीशन कहा और कहकर आइन का बुनियादी उसूल एक शख्स एक वोट है, मगर कमीशन इसको नाफिज करने में नाकाम रहा। कांग्रेस ने इस मामले पर मुल्कगीर मुहिम शुरू कर रखी है। दिल्ली में एहतजाजी मार्च किए जा रहे हैं और पार्टी के बड़े पैमाने पर रहनुमा खुलेआम हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को चैलेंज दे रहे हैं। 2 दिन कबल बिहार में इंतखाबी धांधलियों के खिलाफ मार्च के दौरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कई अरकान पार्लियामान को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। बहुत तगड़ा इंतजाम की है, जीत निश्चित है। ओ भैया जी कहाँ जा रहे हो? वोट डालने। का नाम है? गरीबदास। गरीबदास तो ही का नाम है और ये वोट डाल चुका है। घर जाओ। पर बेटा ये देखो, हमारा नाम, उम्र 50। अरे 50 का तो ई भी है। उका है ना कि पुराना खान पान बहुत तगड़ा रहा, दबा के ही खाएं। अब खुद ही देखो। और भैया मेरा वोट? का नाम है? जमुना देवी। अरे ये तो हमारा नाम है और हम तो वोट डाल चुके हैं। उका है ना कि आजकल हम लड़की लोगन में भी दाढ़ी मूंछ रखने का फैशन चल रहा है। चलिए जाइए जाइए। आपके वोट की चोरी अधिकार की चोरी, आपकी पहचान की चोरी है। अब तू गंगा देवी, मैं रामलाल। संभल से समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामान जियाउर रहमान बर्क के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही है। नक्शा पास कराए बगैर घर बनाने का इल्जाम साबित होने पर सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अदालत ने सख्त हुक्मनामा जारी किया है। अदालत के मुताबिक उनके घर का 1 मीटर गहरा और 14 मीटर लंबा हिस्सा गैर कानूनी है। इसे 30 दिन के अंदर हटाना होगा, वरना इंतजामिया बुलडोजर से कार्रवाई करेगी। इसके साथ ही 1,35,000 रुपए का जुर्माना भी आयद किया गया है। यह फैसला उस वक्त आया जब बर्क का नाम संभल तशद्दुद के बाद से खबरों में रहा था। SDM विकास चंद्रा ने वाज़ेह किया है कि इक़दाम उस पैगाम के लिए है कि कानून सबके लिए बराबर है। एम्स जैसे बड़े और मुतबर तिब्बी इदारे में पिछले 3 वर्षों में डॉक्टरों की इस्तीफों की तादाद खतरनाक हद तक बढ़ गई है। वजारत सेहत के आदाद शुमार के मुताबिक 2022 से 2024 के दरमियान कुल 429 फैकल्टी अरकान ने अपने ओहदे छोड़ दिए, जिनमें सबसे ज्यादा 52 इस्तीफा दिल्ली एम्स से आए। इस रुझान की वजूहात में बेहतर मौके की तलाश, निजी शोबे में मुंतकली, काम के हालात और पेशा वराना तरक्की के मसाइल शामिल है। माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि अगर हुकूमत ने फौरी इक़दाम
न किए तो यह अमल तालीमी मियार, तहकीक और मरीजों की निगहदाश्त पर बराह रास्त असर डालेगा और सरकारी सेहत का ढांचा मजीद कमजोर पड़ जाएगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फीस में 36 से 42% इजाफे के खिलाफ तलबा का एहतजाज 5वें रोज भी जारी रहा। तलबा का कहना है कि इजाफा गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए तालीम के दरवाजे बंद करने के मुतरादिफ है। बी लाइव कोर्स की सालाना फीस 16,000 से बढ़ाकर 22,000 रुपए कर दी गई है। तलबा सिर्फ फीस में कमी नहीं बल्कि 8 बरस से मुअत्तल स्टूडेंट यूनियन इंतखाबात के इनेकाद का भी मुतालबा कर रहे हैं। एहतजाज में शिद्दत उस वक्त आई जब वाइस चांसलर का पुतला जलाया गया। मुख्तलिफ तलबा तंजीमें, सियासी रहनुमा और किसान मोर्चा भी तलबा के साथ इजहार यकजहती कर रहे हैं। इंतजामिया का मौक़िफ़ यह है कि इजाफा स्ट्रैटेजिक की बेहतरी के लिए किया गया है, मगर तलबा इसे नाकाबिल कबूल करार दे रहे हैं और धमकी दे रहे हैं कि मुतालबात ना माने गए तो एहतजाज को मजीद वसाअत दी जाएगी। राजस्थान के जिला दूसा में एक दिल दहला देने वाले सड़क हादसे में 11 अफराद मौके पर ही जाँ भाग हो गए। इनमें 7 बच्चे और 3 खवातीन शामिल है। यह हादसा मणिपुर रोड में पानी के करीब एक कंटेनर और मुसाफिर पिकअप के खौफनाक तसादुम के नतीजे में पेश आया। 20 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए, जिनमें कई को जयपुर रेफर किया गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक टक्कर इतनी शदीद थी कि पिकअप का अगला हिस्सा मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो गया और मुसाफिरीन अंदर फंस गए। हादसे के बाद सड़क पर तवील जाम लग गया, इसे पुलिस ने घंटों कोशिशों के बाद साफ किया। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा जयराम रमेश ने माशी अदमी मसावात पर मोदी हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना है कि PIB ने एक नामालूम रिपोर्ट का हवाला देकर मुल्क को दुनिया का चौथा सबसे ज्यादा मसावात वाला मुल्क बताया, हालांकि हकीकत उसके बरअक्स है। रूल इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 5 बड़े सनाती घरानों के पास मुल्क की GDP का 18% सरमाया है। इसमें से अंबानी ग्रुप अकेला 12.7% का मालिक है। जयराम रमेश का कहना है कि इर्तिगाज गुज़िश्ता 11 वर्षों से हुकूमत की सरमायादारों नवाज पॉलिसियों का नतीजा है कि उनका बोझ दरमियानी और निचले तबकात पर पड़ रहा है। उन्होंने इंतबाह दिया है कि अगर ये रुझान जारी रहा तो मुल्क बड़े सियासी व इक़्तिसादी बहरान का शिकार हो जाएगा। बुहैरा जुनूबी चीन के मुतनाज़ा स्कार बुरो शोल के करीब चीन और अमेरिका की फौज आमने सामने आ गई। चीन का इल्जाम है कि अमेरिकी जंगी जहाज बगैर इजाजत इस इलाके में दाखिल हुआ, उससे खबरदार करके बावजूद वापस लौटा दिया, जिस पर उसे खदेड़ने की कार्रवाई की गई। अमेरिका का कहना है कि उसने बैनुल-अक़वामी कानून के तहत बुहैरी आज़ादी मश्क की स्कार बुरो शोल पर फिलिपाइन, चीन और ताइवान दावा करते हैं। 2012 में चीन ने यहाँ अपनी फौज तैनात करके फिलिपाइन की रिसाई महदूद कर दी थी। वाकई में किसी जानी माली नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई है। फुटबॉल के लेजेंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 8 साल तक ताल्लुक रखने के बाद अपनी गर्लफ्रेंड जॉर्जिना को हीरे की अंगूठी देकर प्रपोज कर दिया। जॉर्जिना ने इंस्टाग्राम पर अंगूठी की तस्वीर शेयर करते हुए पुर्तगाली में लिखा, जी हाँ मैं करती हूँ। अंगूठी की कीमत $30 लाख यानी तकरीबन 26 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसमें 35 क़ीरात का बैजवी हीरा जुड़ा है। दोनों की मुलाकात मेडर में एक शोरूम में हुई थी, जहां जॉर्जिना असिस्टेंट थी। आज वो 5 बच्चों की वालिदा है। अगरचे 2022 में मौलूदा के इंतकाल का सदमा भी सह चुकी हैं। रोनाल्डो उस वक्त सऊदी में लीग में अल नस्र के क्लब में खेल रहे थे। अब तक क्लब और बैन अक़वामी सतह पर मजमूई तौर पर 932 गोल कर चुके हैं। फिक्रो नजर टीवी की गुज़िश्ता पेशकश में नूर फातिमा, मौलाना फहमीद अंजुम, परवेज सलीम, नदफ, मोहम्मद सदफ, मोहम्मद कामरान, मोहम्मद बशीरुल हक रहमानी साहिबान ने अपना कीमती तबसरा करके हमारी हौसला अफजाई की है। हम अपने तमाम नाज़रीन का शुक्रिया अदा करते हैं। आप मुझसे, हमारे साथियों से फेसबुक पर भी राब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है फिक्रो नजर टीवी। शुक्रिया।